ये कतई ठीक नहीं। जनता को दोष देना वो भी प्रदीप भंडारी कुछ कह रहे हैं, लेकिन यूपी में बड़ा अपडेट, ये समाजवादी पार्टी ने कम करा यूपी के अंदर। 4 पे सपा आगे, 5 पे बीजेपी आगे, 4 पे सपा और 5 पे बीजेपी आगे। अनुराग भदौरिया, बिल्कुल आपकी बात सच हो रही है भाई, आप सच हो रही है। प्रदीप भंडारी, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी का तूफान है, ऐसा दिख रहा है। 117-33 बहुत बीजेपी का तूफान है, तूफान मानेंगे हम अभी तक। अमीश जी नतीजे, अमीश जी मैं कह रहा हूं कि नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे, हम आश्वस्त है। परंतु आपके शो पे किसी पैनलिस्ट ने कहा कि इनके पक्ष में नतीजे नहीं आए तो हिंदू कम्युनल हो गया। ये वही बात हो गई कि 26/11 के वक्त में ये हिंदुओं को आतंकवादी कह रही है। क्या बात हो गई? वोटर आपको समर्थन नहीं करे तो बांटने की बात हो गई। आपको माफी मांगनी चाहिए, कहने का तरीका नहीं है। एक सेकंड, आप जाके तुष्टिकरण की राजनीति करें। अगर भंडारी जी देखिए, वो एक चुनावी विश्लेषक हैं और लंबे अरसे से विश्लेषक हैं, और उनका कहने का संदर्भ ये था, भाषा जरूर उस तरह की हो गई जिसको लेकर एक बड़ी आपत्ति है, लेकिन उनका कहने का संदर्भ था कि हिंदू बटा नहीं, हिंदू एक और सेफ के नारे पे साथ आ गया। और ये नारा जो है इसको इसने ये तो पॉजिटिव बात हुई ना। अरे ये फीलिंग रहती नहीं क्या? मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के बीच में कट्टरवाद नहीं रहता है। मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है जी। उनके कट्टरवादी कह रहे, सुना मैंने। पंकज हमारे साथ है, पंकज का मैं रुक कर सकता हूं। देखिए बिल्कुल चुनाव के बाद इन तमाम चर्चाओं पर हम विश्लेषण भी करेंगे, इसमें बड़ी डिबेट भी करेंगे, लेकिन पंकज है। पंकज, बड़ा अपडेट क्या है? आप वो बताइए, बड़ा सरप्राइज क्या है? पिछले 1.25 घंटे का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? अभी देखिए, सरप्राइज तो मैं आपको आगे दूंगा अमीश, लेकिन जो बड़ी खबर है, आपने बोला बड़ा अपडेट क्या है, तो 6,975 वोट से आगे चल रहे हैं अजीत पवार एनसीपी से। तो अब ये नंबर आना, हालांकि अभी पहले राउंड की गिनती वहां चल रही है बारामती में, लेकिन 6,975 वोट से आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं अजीत पवार लीड कर रहे हैं। और शिवसेना उद्धव गुट अब 8 पे आ गई है, ये अच्छा है। एनसीपी शरद राव पवार गुट भी अब 8 पे आ गया है, लेकिन अजीत पवार काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। इस समय विधानसभा के अंदर लोकसभा में जरूर बाजी मारी थी, लेकिन अब 1.25 घंटे की काउंटिंग के बाद एनडीए अलायंस, यूटी अलायंस बड़े तरीके से 119-34 पर आंकड़ा हो गया है, और बहुत तेजी से बीजेपी का आंकड़ा 60। यहां पे क्रेडिट देना होगा बीजेपी को, यहां पे क्रेडिट देना होगा आरएसएस को, यहां पे क्रेडिट देना होगा गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा को, नरेंद्र मोदी को तो है ही, और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में जिस तरह से ग्राउंड पे काम करा उसको भी क्रेडिट जाता है। जिस तरह के ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल स्वीप कर रहा है, बिल्कुल स्वीप कर रही है, और बीजेपी उठा रही है पूरे अलायंस को। यहां पर जिस तरह से बीजेपी पूरे अलायंस को पिक कर रही है, और बीजेपी की वजह से पूरे अलायंस को बढ़त वहां पे मिलती हुई दिख रही है। हर्षवर्धन, निश्चित तौर पर, और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि परिणामों को लेकर किसी भी तरह परिणाम आने पे मन नहीं बदलना चाहिए। परिणाम जो भी हो वो जनता की जीत है, चाहे जो जीते। और भारतीय जनता पार्टी ने कोर्स करेक्शन किया है। लोकसभा में जिस तरह से उसको असफलता मिली, लोकसभा में जिस तरह से उसकी सीटें और उसके सहयोगी की कम हुई, उसके बावजूद जिस तरह से तीनों सहयोगी मिलकर लड़े और एक दूसरे पर कॉन्ट्राडिक्टरी होने के बावजूद भरोसा किया, यह भी कमाल की बात है। और देवेंद्र फडणवीस इस जीत के, अगर ये जीत होती, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं जनता जो तय करेगी वही होगा, देवेंद्र फडणवीस इस जीत के बड़े नायक साबित होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, शिंदे हो या पवार, तय तो अमित शाह को ही करना है। ये वाला कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन क्या करेगा, कौन मुख्यमंत्री की रेस। अमित शाह और मोदी को तय करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 124 के रुझान आ चुके, 124 में 165 के रुझान आ चुके हैं। 165 के रुझान में 124 महायुति के, और महायुति के 124 में बीजेपी के 65 के करीब हैं। प्रदीप, बीजेपी का ही दिख रहा है कि नेचुरल है कि बीजेपी का ही 66 है। अगर 124 में, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप मुख्यमंत्री की दौड़ में, केदारनाथ में कांग्रेस अब नंबर दूसरे पे हो गई है, बीजेपी का पहला ही नंबर है, लेकिन केदारनाथ में कांग्रेस दूसरे नंबर पे हो गई है। और प्रदीप जी, और फिर अब बीजेपी अभी इस समय 580 वोटों से आगे चल रही है। जी किशोर जी, सीएम कौन रहेगा एनडीए का, वो एनडीए के घटक दल मिलकर तय करेंगे। पर एक चीज आप लोगों को भी मतलब मेरे हिसाब से कंसेंसस होना चाहिए कि हमारी पार्टी के पास एबिलिटी टू सेल्फ करेक्ट, कोर्स करेक्ट मैक्सिमम है।
क्योंकि मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव के बाद में 90% लटन के लोगों ने कहा था वो सब कुछ हो गया, राहुल गांधी पॉलिटिकल चाणक्य, हमने हरियाणा के अंदर भी अपने आप को कोर्स करेक्ट करा और अब आपके नतीजे आप देखिए, जितना ज्यादा ईवीएम खुलते जा रहा है उतना ज्यादा गैप बढ़ रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्वीप। तो मतलब साफ है जनता हमारे साथ में है। एक बार जनता झूठ के साथ में आ जाती है, परंतु तभी हम रिपीटेड गवर्नमेंट बनाते हैं और 2011 से लेकर अभी तक कांग्रेस एक रिपीटेड गवर्नमेंट नहीं बना पाई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में इस वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, होम मिनिस्टर राजस्थान बाय इलेक्शन के अपडेट है मेरे पास। राजस्थान बाय इलेक्शन का अपडेट है। बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 2 और भारतीय आदिवासी पार्टी के पास 2 यहां पर आती हुई दिख रही है। जी हाँ, तो राजस्थान में भी 7 सीटों पर उपचुनाव था। उधर महायुति 131 पर पहुंच चुकी है, 132, और महाअघाड़ी 33 पर है। ये स्वीप बहुत बड़ा, इतना बड़ा इसलिए क्योंकि ये बताया जा रहा था बहुत क्लोज फाइट होने वाली है, ऐसी फाइट होने वाली है जिसमें पार्टियां बटी हुई हैं। ये तो बहुत बड़ी स्वीप हो गई है, बहुत ज्यादा बड़ी स्वीप हो गई है। में अगर जिस तरह के ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, इट इज ये बड़ी, इतनी बड़ी जीत शायद बीजेपी की 2019 में नहीं हुई होगी जो जीत दिखाई दे रही है। ऐसा भी चल रहा है 127, 124 पे भी हैं दोनों, ऐसा नहीं है, हर चैनल अपना अलग अलग। अमित ठाकरे इस समय पीछे हो गए हैं, अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे पीछे हो गए। नाम नहीं दे रहा हूँ, आगे पीछे कई जगह 127, 124 भी है, 2-2, 3-3 चैनलों पे। ऐसा नहीं है, अभी ये ट्रेंड है, अभी ट्रेंड आगे बदलेंगे। देखिए आप किसी और चैनल की बात कर रहे हैं, हमारे तो डायरेक्ट पोलिंग स्टेशन से वही आंकड़े आ मैं रहे कह रहा हैं और वहां पर महायुति को बड़ी बढ़त है और हमारे देखिए 100 का गैप है, 133-33, 100 सीटों का गैप है। वह 173 में 133 में महायुति आगे है। ये गैप पलटना बदलना कितने ही राउंड हो जाए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतना हाँ, बहुत सारे सीटों पे राउंड होने के बाद बदलते हैं, क्लोज फाइट्स होती हैं, लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं है, लेकिन यूपी के अंदर अब